हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं और सभी को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पुरानी एनसीईआरटी की ये एक्सरसाइज 3.4 है और नई एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। तो सोल्यूशन फाइंड करना अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आपको पता हमने बेसिक्स वाली वीडियो में एलिमिनेशन मेथड के बारे में अच्छे से पढ़ा था। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये आपका माइंड मैप है एलिमिनेशन मेथड का, जिससे हम अपने माइंड में पिक्चर बना के रख सकते हैं ताकि एलिमिनेशन मेथड में कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ वी ऐड, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको आपसे एक बात भी शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपने 3.2 तक अच्छे से कर लिया ना, 3.2 नई एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, तो आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं तो वही क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत मोल्ड कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पहले ही बता दूं, 3.2 का जो नई एनसीईआरटी है, थर्ड क्वेश्चन का ये 5th पार्ट है। उसमें भी फ्रैक्शन वाला सेम क्वेश्चन था। अगर आपने वो अच्छे से किया ना तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ वी ऐड 1 टू न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 इट बिकम्स 1/2। इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। देखो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन में बेसिकली एक तो न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, ये आपको पता है। तो उन्होंने फ्रैक्शन पूछा है, मतलब उन्होंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की की वैल्यूज़ पूछी हैं। वैसे भी वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, न्यूमिनेटर को x मान लेते हैं, इसको y। ये आपकी फ्रैक्शन है। अब वो क्या बोल रहे हैं, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमिनेटर, अगर हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड करें और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, 1। रिड्यूसेस टू 1 का मतलब क्या है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। रिड्यूस का मतलब कि उसमें वो कन्वर्ट होगी, किसमें, 1 में। इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड क्या है, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। तो ये आपका फ्रैक्शन है। अगर हम सिर्फ जो है 1 ऐड कर दें डिनोमिनेटर में, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारी 2 इक्वेशंस है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जस्ट थोड़ी सी फॉर्मेलिटी जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिखा है, पेपर में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट्स का मतलब ये होता है, देखो नोट्स का मतलब ये होता है कि हमें जो भी हमारे टीचर ने किसी ने भी कोई बात बताई है उसको हम अपने नोट्स में खुद से अपनी खुद की राइटिंग में नोट करें, ताकि जब हम आज मतलब देखो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब आप फाइनल एग्ज़ाम के पास ये चैप्टर दोबारा पढ़ोगे तब आपके नोट्स इस तरह से बने होने चाहिए कि आपको एक एक बात पता हो कि सर ने हमें क्या समझाया। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको कोई भी लैंग्वेज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस भी लैंग्वेज में आप समझते हो उसी लैंग्वेज में लिख लो कि फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट न्यूमिनेटर। अब न्यूमिनेटर को आप x मान लो एंड डिनोमिनेटर को आप y मान लो, ठीक है। तो अब आपको पता है फ्रैक्शन कैसी बन जाएगी आपकी। नाउ फ्रैक्शन बिकम्स x/y। तो इसको लिख के रख लेते हैं, ठीक। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना हर बार, ठंडे दिमाग से क्या बोल रहे हैं। इफ़ वी ऐड न्यूमिनेटर, अब न्यूमिनेटर है, अब इसमें वो कह रहे हैं कि 1 को ऐड कर दो एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर है, तो क्या बन जाएगी 1। अब इसको आप 1 या 1/1 लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को कर दो जी x+1 से, 1 को कर दो जी y-1 से। तो कितना बनेगा, x+1 इज इक्वल टू y-1। इन कांस्टेंट वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, -1 तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है यहाँ पर, ठीक। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। इसको हम लिख के रख लेते हैं नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने एक और बोला है आल्सो, वो बोल रहे हैं इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं
ये आपका डिनोमिनेटर है, तो ये बन जाएगी 1/2। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये आपकी पहली इक्वेशन थी, ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को मुझे करना है x से, 1 को मुझे करना है y+1 से, तो 2x इज इक्वल टू y+1, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो अब इसके बाद जैसे ही हमारी इक्वेशन बन जाती हैं, इसके बाद जो सीधी सी बात है, हम जाएंगे अपने माइंड मैप के पास, और आप अपने मतलब कि दिमाग में सोचोगे कि माइंड मैप में हमारा पहला स्टेप है कि हमें किसी भी एक वेरिएबल को बराबर करना है। अगर वो बराबर पहले से है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो बराबर नहीं है तो उसको हम बराबर कर देंगे जो आपको कन्वीनियंट लगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, -y बिल्कुल सेम है, तो मैं इसमें कोई भी चेंज नहीं करने वाला। मैं दोनों आपको लिख के दिखा देता हूँ इकट्ठी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इसमें कोई चेंज नहीं किया। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। कुछ टीचर्स आपको x को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे 2 से, वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि दोनों y के आगे -1 है, y के आगे -1 है, दोनों का सेम साइन है, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इसी वे में कर देते हैं, 2 from 1, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, कुछ नहीं है मतलब प्लस है मतलब माइनस। अब क्लियरली देखो ध्यान से, ये कितना है, 1x माइनस 2x कितना आएगा, -x, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। -y प्लस y ये आपस में मतलब कट हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 0 इज इक्वल टू -2 -1 मतलब -3। तो विच एम्प्लाइज हमारे पास कितना आ गया, -x इज इक्वल टू -3। अब ये आपस में हो जाएंगे कट, तो मेरे पास क्लियरली x की वैल्यू आ गई, कितनी, 3। अब जैसे ही x की वैल्यू आ गई, देखो यहाँ पर हमारे सेकंड में यही कहा कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो उसको किसी भी इक्वेशन में फिल कर दो। तो पुट n, मैं 1 में फिल कर लेता हूँ, पुट n 1, तो x कितना है यहाँ पर, चलो 1 कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इस 3 को उधर ले जाओ तो ये बनेगा -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -5। अब ये माइनस माइनस आपस में कट हो गया, तो y की वैल्यू क्लियरली हमारे पास कितनी आ गई, 5, ठीक है जी। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना हो, उन्होंने फ्रैक्शन पूछा है, देयरफॉर फ्रैक्शन इज, तो फ्रैक्शन कितनी हुई, न्यूमरेटर x था, डिनोमिनेटर y था, तो ये हमारी क्या है, फ्रैक्शन। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। आप क्रॉस चेक भी कर लिया करो, x को 3 फिल करो, y को 5, 3 - 5 -2, बिल्कुल ठीक है। तो 2 3 6, 6 - 5 1, तो बिल्कुल हमारा आंसर एक्यूरेट है, परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। आई होप आपको भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। समझने वाली बात सभी क्वेश्चंस में बस यही होती है कि आपने अपनी इक्वेशंस को बहुत ध्यान से लिखना है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।